तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसे अपने एंड्रॉयड 10 रनिंग फ़ोन पर गेम बेंच के थ्रू FPS मीटर अनेबल कर सकते हैं और उस पर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला। लेकिन अब हमें मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस पे एंड्रॉयड 11 देखने को मिल रहा है और हमारे पास एंड्रॉयड 11 पे FPS मीटर अनेबल करने का गेम बेंच के थ्रू ऑप्शन नहीं है, क्योंकि गेम बेंच ने अपनी ऐप काफ़ी टाइम पहले रिमूव कर दी थी और उसका हम कम्युनिटी वर्जन यूज़ करके एंड्रॉयड 10 पे तो अनेबल कर पा रहे थे, लेकिन वो एंड्रॉयड 11 पे वर्क नहीं कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन अब मैंने फाइनली ढूंढ लिया है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि आप कैसे एंड्रॉयड 11 पे अनेबल कर सकते हैं FPS मीटर, तो आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी जो आपको ठीक से ये बात बता दे, और सब वो फेक वीडियोज़ हैं, उसमें वो कुछ भी बता रहे हैं और व्यूज़ लेने के लिए ये टाइटल डाल रखा है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जेन्युइनली बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने फ़ोन पे जिसमें एंड्रॉयड 11 रन कर रहा है उसके ऊपर आप FPS मीटर अनेबल कर पाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये काम करने के हमें 3 सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं जो कि मोस्ट वाइडली यूज़ होते हैं। पहला है गेम बेंच, जिसका मैंने आपको प्रॉब्लम बता ही दिया है कि उसमें एंड्रॉयड 11 वर्क नहीं कर रहा है। फिर हमें दूसरा मेथड मिल जाता है KF मार्क के थ्रू, और KF मार्क ऐप भी मैंने ट्राई की थी और वो काफ़ी लोगों के लिए वर्क कर जाती है, लेकिन मेरे लिए वो वर्क नहीं करी और मैं उसको रन नहीं कर पाया अपने फ़ोन पर। और उसमें सारा जो लेआउट है वो भी चाइनीज़ में हमें देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल भी समझ तो आ ही नहीं रहा था। बस वीडियो फॉलो कर रहा था मैं, लेकिन फिर भी वो नहीं हो पाया। और तीसरा जो मेथड है वो है हमारा पर्फ डॉग के थ्रू। पर्फ डॉग यही नाम है उस ऐप का जो हमें एंड्रॉयड 11 पे FPS मीटर इनेबल करके दे देगी। तो फिर चलिए ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके FAQs और जो एरर्स मैंने फेस करे और मोस्ट प्रोबेबली आप भी फेस करेंगे उन सब के सॉल्यूशंस भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप अगर शुरू से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखेंगे तो आप डेफिनेटली अपने फ़ोन पे भी FPS मीटर अनेबल कर पाएंगे श्योरली। और ये मेथड एंड्रॉयड प्लस आईफोन्स दोनों ही फोन्स पे वर्क करता है, लेकिन आप iOS पे लाइव अपने फ़ोन पे नहीं देख पाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली PC पे तो मॉनिटर कर ही पाएंगे। और इस सॉफ्टवेयर में हमें पूरे ग्राफ के थ्रू ये एक्सप्लेन भी करता है कि आपका कितना CPU यूसेज है और कैसी FPS परफॉर्मेंस है। वो सब मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, हम आ गए हैं PC पे और मैं इस पूरी ही वीडियो में मैकबुक एयर अपनी यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप विंडोज़ भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब ये है पर्फ डॉग की साइट जो हमें यूज़ करनी है। तो हमें ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने से पहले इनकी साइट पर साइनअप करना होता है और अपनी ID बनानी होती है, और फिर हमें वही ID लॉगिन करके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है। और यहाँ पे हमें पहला एरर फेस करने को मिला। यहाँ पे जो साइट है वही लोड नहीं हो रही थी और हमें कोई भी साइनअप का पेज PC की साइट पे नहीं मिल रहा था और डाउनलोड लिंक्स भी ओपन नहीं हो रहे थे PC पर। तो इसका सॉल्यूशन सिंपली ये है कि हमें अपना फ़ोन यूज़ करना है और हमें अपने फ़ोन में यही सेम साइट खोलनी है, और यहाँ पे हमें साइनअप का ऑप्शन सीधा ही दिख जाएगा जो हमें PC पे दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे हमें साइनअप पे दबाना है, अपनी जो डिटेल्स हैं वो हमें इसमें डाल देनी है और हमें यहाँ पे सबमिट कर देना है। फिर हमें ईमेल पे कन्फर्मेशन मेल आएगी और हमें उसमें कन्फर्म ईमेल दबाकर अपना जो अकाउंट है वो कन्फर्म कर लेना है, और फिर हमें सिंपली अपनी लॉगिन डिटेल्स डाल के इसमें साइन इन कर देना है। लॉगिन करने के बाद फिर हमें पर्फ डॉग की मेन साइट पे वापस जाना है, और यहाँ पे हमें मोबाइल साइट पे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो हमें इसके लिए डेस्कटॉप साइट को रिक्वेस्ट करना है, और फिर हम जब डेस्कटॉप साइट अपने फ़ोन में खोल लेंगे वहाँ पे हमें डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। और उसके बाद हमें नीचे जाने के बाद यहाँ पे विंडोज़ और मैक के लिए दोनों के लिए ही हमें डाउनलोड सॉफ्टवेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें मैं फ़िलहाल मैक के लिए करने वाला हूँ, लेकिन आप विंडोज़ के लिए भी कर सकते हैं। और फिर हमें ये सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड करने के बाद अपने फ़ोन से अपने PC में ट्रांसफ़र करना है। तो इतना हमें प्रोसेस करना होगा अपने फ़ोन पे। फिर हमें वो सॉफ्टवेयर अपने रेस्पेक्टिव PC पे इंस्टॉल कर लेना है, और इस सॉफ्टवेयर को ADB ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे XT डेवलपर्स ने विंडोज़, मैक और लिनक्स तीनों के लिए ही ADB ड्राइवर्स यहाँ पे इंस्टॉल करना बताया है, और आप इजीली इस गाइड को फॉलो करने के बाद ADB ड्राइवर्स अपने PC पर इंस्टॉल कर पाएंगे। फिर हमें सिंपली पर्फ डॉग को ओपन करना है और अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी लॉगिन हुआ था, इसलिए इसने यहाँ पे नहीं पूछा, और फिर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। अब हमें अपने फ़ोन को PC से कनेक्ट करना है, और फ़ोन को कनेक्ट करने से पहले हमें सेटिंग्स में जाके अबाउट फ़ोन में जाके बिल्ड नंबर पे 5 टाइम्स टैप करना है, जिससे कि हमारा डेवलपर ऑप्शन अनेबल हो जाए, और हमें डेवलपर ऑप्शन में जाके USB डीबगिंग ऑन करनी है। और फ़ोन में यहाँ पर OnePlus 7 यूज़ कर रहा हूँ जो कि एंड्रॉयड 11 पे रन कर रहा है, और यहाँ पे मैंने USB डीबगिंग ऑन कर ली है। और अब हम अपने PC पर वापस आ गए हैं, और मैं आपको राइट में दिखा भी रहा हूँ कि हमारे फ़ोन पे हमें क्या क्या करना होगा। तो अब मैंने अपने फ़ोन को PC से कनेक्ट कर लिया है और सॉफ्टवेयर ने वो डिटेक्ट भी कर लिया है। लेकिन अगर आपका फ़ोन डिटेक्ट सॉफ्टवेयर नहीं कर रहा है तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे जो USB के ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे चार्जिंग से हटा के MIDI सेलेक्ट करना है।
अगर चार्जिंग पे हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आपको MIDI सेलेक्ट करना है और MIDI पे सेलेक्ट करने के बाद आपका डेफिनेटली सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेगा फ़ोन को। उसके बाद हमें यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में दिख जाएगा अपना फ़ोन डिटेक्ट हुआ हुआ, और हमें यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक ऊपर होगा ब्लू USB वाला और नीचे वाईफाई वाला। तो वाईफाई वाला यूजलेस है, हमें सिर्फ यहाँ पे USB वाला ही चूज़ करना है क्योंकि हम USB से अपने फ़ोन में FPS मीटर अनेबल करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा और अराउंड 30 सेकंड्स प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पे फेल्ड का मुझे एरर मिल गया। तो ये एरर मुझे काफ़ी परेशान कर रहा था और इसका सॉल्यूशन सिंपली ये है कि हमें यहाँ पे चाइना का VPN यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैं विंडस्क्राइब यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमें इस पर फ्री में ईमेल से साइन अप करने की वजह से 10 GB डेटा मिल जाता है। स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने खुद यूज़ करा है और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। तो हमें यहाँ पे साइन अप करके अकाउंट बनाना होगा और फिर उसको लॉगिन करना होगा, और मैंने अपने मैक में इसको डाउनलोड कर लिया है। और यहाँ पे मुझे सिंपली लोकेशन में जाके हांगकांग सर्च करना है और हांगकांग का मुझे कोई भी सर्वर यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें यहाँ पर VPN क्यों कनेक्ट करना पड़ रहा है। ये इसीलिए है क्योंकि ये ऐप चाइनीज़ है और चाइना में ही वर्क करती है, इसीलिए हमें यहाँ पर चाइना का VPN यूज़ करना पड़ रहा है। कोई और कंट्री भी शायद वर्क कर जाए, मैंने ट्राई नहीं किया है, लेकिन हांगकांग यहाँ पे डेफिनेटली वर्क कर रहा है। हांगकांग का VPN कनेक्ट करने के बाद जो प्रोसेस है अब वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगी और हमें फ़ोन में डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स करके एक ऑप्शन है वो खुल जाएगा। यहाँ पे हमें पर्फ डॉग को अनेबल करना होगा, ये ऑप्शन, ये परमिशन उसको ग्रांट करनी होगी कि वो किसी भी ऐप के ऊपर आके FPS मीटर दिखा पाए। और जैसे ही हम फ़ोन में ये परमिशन अलाउ करेंगे, हमें PC में लेफ्ट साइड पे अपने फ़ोन का सारा ही डेटा दिखना शुरू हो जाएगा। फिर जब हम फ़ोन में बैक करेंगे हमें ये बैकग्राउंड में रन करने की परमिशन मांगेगा और हमें उसको भी अलाउ कर देना है। और हमें अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन पैनल में पर्फ डॉग रनिंग लिखा आ जाएगा और पर्फ डॉग की एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में खुद ही इंस्टॉल हो जाती है इस प्रोसेस में। फिर हमें PC में जाके सेलेक्ट एप्लीकेशन में जिस भी एप्लीकेशन पे हमें FPS मीटर चाहिए वो सेलेक्ट करनी है। इस केस में मैं अभी PUBG सेलेक्ट कर रहा हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने फ़ोन में PUBG रन कर लिया है और मुझे यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में पूरा डेटा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे CPU टेम्परेचर, CPU यूसेज और टॉप पर FPS मीटर दिखाई दे रहा है, जिसको मैं जूमिंग करके आपको टॉप राइट में दिखा भी रहा हूँ। तो थोड़ा हमें छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन हम फिर भी रियल टाइम FPS अपने PC पर देख पाएंगे और उसको मॉनिटर भी कर पाएंगे और काफ़ी सारे ग्राफ्स भी हमें दिखाएगा, जो मैं अभी आपको इस गेम प्ले के बाद दिखाने वाला हूँ। और ये गेम प्ले मैंने अगेन OnePlus 7 पे ही खेला है। Target down! Clear! Reloading! Cover me! Reloading! Great! You're about to win! The blue team is about to win! Expired! Blue team victory! सो गाइस हम अपने PC पर वापस आ गए हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं एक पूरे TDM के बाद ये उसका डेटा है। यहाँ पे हमें पूरा FPS का ग्राफ मिल जाता है कि उसमें कितने फ्रेम्स मेंटेन किए हैं। तो OnePlus 7 ने, जिसमें हमें Snapdragon 855 मिलता है, उसने 58 to 60 FPS कॉन्स्टेंट मेंटेन किया है और हमें बाकी यूसेज ग्राफ्स भी नीचे मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा टूल है अपने फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ एक कॉन है कि हमें अपने फ़ोन को कॉन्टिन्यूसली PC से कनेक्टेड रखना पड़ेगा। और डेफिनेटली इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप अपने फ़ोन पर भी FPS मीटर अनेबल कर पाएंगे। बस इसका एक डाउनसाइड ये है कि हमें सारे ही टाइम अपना जो फ़ोन है वो PC से कनेक्टेड रखना होगा और ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जो आपका नॉन रूटेड फ़ोन पे बिना PC के FPS मीटर लाइव चला दे। तो बहुत सारी ऐप्स प्ले स्टोर पर और वीडियोस ये सब क्लेम करती हैं कि आप विदाउट PC यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके लिए हमें फ़ोन को रूट करना होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स पाने के लिए। और मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।